हेलो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूँ आरोग्यम पाइल्स क्लिनिक जो मोहाली खरड़ में है। और यहाँ पे पाइल्स, फिस्टुला और फिशर्स का ट्रीटमेंट होता है, वो भी बिना ऑपरेशंस के। और यहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपम, जिनसे आज हम बात करेंगे कि किस टेक्निक से या किस न्यू टेक्नोलॉजी से ये लोगों का इस बीमारी से इलाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैम से ये जानना चाहूँगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी है और किस टेक्निक का ये यूज़ करते हैं और किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं। हेलो। जैसे कि हम डेली ओपीडी में देखते हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोइडिस साइनस, हर तरह के मरीज हमारे पास आते हैं। लेकिन जो फिशर एक ऐसी बीमारी है, इसके पेशेंट जो है वो ज़्यादा है, पाइल्स से ज़्यादा है। जैसे कि आम लोगों को नहीं पता होता फिशर और पाइल्स में क्या डिफरेंस है। उनमें होती फिशर की समस्या है, लेकिन वो उसको पाइल्स ही समझते हैं। ठीक है मैम, तो एक मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पाइल्स और फिशर की बीमारी में किस एज के लोग आपके पास आते हैं और किस एज में ये बीमारी होती है। अगर हम बात करें आज से 30-40 साल पहले, तो पाइल्स और जो फिशर की प्रॉब्लम थी वो ओल्ड एज में आती थी, क्योंकि ओल्ड एज में जो हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन की जो डाइजेशन होती थी वो काफ़ी उस एज में जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है, उस एज ग्रुप में आते आते स्लो हो जाती है। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनती थी, तो कॉन्स्टिपेशन से आगे पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आजकल जिस तरह से हमारा खाना पीना है, हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सीडेंटरी हो गया है, आरामदायक हो गया है। तो उस वजह से जो ये पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम है वो अब हर एज ग्रुप में देखने को मिलती है, चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई मेल है या फीमेल है। हर एज ग्रुप में आजकल पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैं अब मेरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं शायद सोचता हूँ कि लोग इस चीज़ को सोचते हुए, लोगों को कैसे पता लगेगा कि उनको पाइल्स है या फिशर है, इस बारे में बताएं थोड़ा। पाइल्स और फिशर में लोगों को कैसे पता लगेगा, उनमें डिफरेंस क्या है, वो कैसे जानेंगे। तो जो पाइल्स होती है उसमें जो है वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, जो खून आता है बिना दर्द के, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून गिरता है। लेकिन जो फिशर होती है, जब भी कोई पेशेंट फिशर से सफ़र कर रहा होता है, उसको उसमें पेन ज़्यादा होती है। उसमें इतना पेन होता है कि पेशेंट जो है वो स्टूल पास करने से भी डरता है। ब्लीडिंग उसमें हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कि क्या आप पाइल्स और फिशर में कौन सा इलाज करते हैं या आप क्या इसमें बाकी कोई ऑपरेशंस करते हैं जिससे वो ठीक होते हैं। नहीं, हम पाइल्स और फिशर को ठीक करने के लिए हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। हम पाइल्स और फिशर के मरीजों में क्षारकर्म टेक्निक से उसका इलाज करते हैं। क्षारकर्म एक आयुर्वेदिक टेक्निक है। इस टेक्निक में जो फिशर होता है, जो एक चीरा लगा होता है हमारे एनल कैनाल में, उसके ऊपर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, उसका पेस्ट अप्लाई किया जाता है, जो कि जो फिशर है, ये चीरा है, इसको भरने में मदद करता है। और जो पाइल्स होती है, उन पाइल्स के मस्सों पे भी इस दवाई को लगाया जाता है, जिससे कि वो मस्से जो हैं वो सूख के अपने आप गिर जाते हैं। अच्छा, तो जो आपने अभी क्षारकर्म के बारे में बताया, तो ये प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में तो आपने हमें बताया, तो इसमें क्या समय लगता है, क्या रिकवरी टाइम है, ऐसा कुछ आप हमें कुछ बताएं। क्षारकर्म को करने में हमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा या कोई चीर फाड़ वाला प्रोसीजर नहीं है। पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करा के अपना 10 से 15-20 मिनट में घर जा सकता है, और घर जाके वो अपना हर तरह का डेली रूटीन भी फॉलो कर सकता है। और इसमें पेशेंट की रिकवरी जो है वो अगले दिन से ही शुरू हो जाती है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि जो ये क्षारकर्म आप ये टेक्निक आप यूज़ करके आप पाइल्स का इलाज करते हो, फिशर्स का इलाज करते हो, तो इस टेक्निक के बाद क्या पेशेंट्स को बार बार आपके पास आना पड़ेगा या उसको इस इलाज के बाद उसको बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, या अगर वो कहीं वर्किंग है, ऑफिस में जॉब करता है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, तो क्या उसको लंबे टाइम के लिए छुट्टी लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ आप हमें बताएं। क्षारकर्म कराने के बाद तो पहली बात है, किसी तरह का कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी तरह की कोई डेली ड्रेसिंग का कोई झंझट है। और अगर ऑफिस जाने की बात करें तो पेशेंट अपना दूसरे दिन से जो है वो अपना ऑफिस जाना भी शुरू कर सकता है। बहुत ही आसान और बहुत ही
जिसके कहते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इस तरह का ये एक ट्रीटमेंट है जिसको हर एज ग्रुप का व्यक्ति जो है वो करा सकता है, चाहे कोई ओल्ड एज का है, मेल है, फीमेल है, हर तरह के एज ग्रुप के लिए एक सेफ ट्रीटमेंट है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन से किए जाने वाला एक ट्रीटमेंट है।